नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमिक वर्ड पे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज चित्रकथा की अगली पेशकश, अफीमी लाल और अनोखा प्राणी। अफीमी लाल और अनोखा प्राणी। हर रोज की तरह आज भी मशीनी लाल सुबह ही उठ गया। बाप रे बाप, क्या खतरनाक खबर है। आज फिर शक्ति नगर में चोरी हुई है। पिछले 1 माह में ये 18वीं चोरी है। घर्र, क्या होगा इस देश का। मुझे आज ही अपने दफ्तर के काम से 2 सप्ताह के लिए बंबई जाना है। समझ में नहीं आता मेरी गैर मौजूदगी में घर में क्या होगा। मर गए बूहू। इस अफीमी लाल के बच्चे से तो कुछ आशा करना पत्थर में से तेल निकालने जैसा है। इसकी तो कभी सुबह ही नहीं होती। राम, अयो, कुंभकर्ण का नालायक भतीजा, चल उठ। पूरे घर में सुस्ती फैला रखी है। ग्रर। बचाओ, आखिर पाकिस्तान ने दिल्ली पे एटम बम गिरा ही दिया। जिया चाचा, आपने अच्छा नहीं किया। आप भी सीधे जहन्नुम में जाएंगे। बूहू। अबे छिपकली की दुम, क्या अभी तक तेरा सपना नहीं टूटा। लगाऊं 2-4 लाते और। ये क्या हो रहा है? तुझे कुछ पता भी है इन दिनों हमारे इलाके में धड़ाधड़ चोरियां हो रही हैं। कहीं मेरी मेहनत की कमाई पे भी पानी ना फिर जाए। मैं आज 2 सप्ताह के लिए बंबई जा रहा हूँ। घर संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। बस इतनी सी बात पे इतने परेशान हो रहे हो भैया, कमाल है। अगर चोर ने हमारे घर में घुसने की हिम्मत की तो मैं अपनी मुक्केबाजी की कला से उनकी खाट खड़ी कर दूंगा। हा हा। शाबाश, तेरी हिम्मत की मुझे दाद देनी होगी। लगता है आजकल तू अपने सपने में मुक्केबाजी किया करता है। ये चोरों से मुकाबला तो तब करेगा जब इसकी नींद खुलेगी। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी गैर मौजूदगी में ये खर्राटे ही बजाता रहेगा। टाटा बाय बाय मशीनी भैया, जल्दी लौट के आना। घर की बिल्कुल चिंता ना करना। घर की चिंता से तो मुझे तेरी चिंता ज्यादा है। चोर कहीं तुझे ही ना ले जाए। याहू। हुर्र। और अफीमी लाल ने सीधे अपने बिस्तर पे छलांग लगाई। बंबई गया मेरा दोस्त, दोस्त को बाय बाय करो। रात को खर्राटे बजाओ, दिन को भी खर्राटे बजाओ। और वो चादर तान के पूरे घर में अपने मधुर खर्राटे बिखेरने लगा। उसी समय अंतरिक्ष में सुदूर ग्रह से आया एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा में प्रवेश कर रहा था। हेलो हेलो, 209 बोल रहा हूँ। उस अंतरिक्ष यान में बहुत ही जटिल खराबी आ गई थी। हेलो हेलो, 209 को तुरंत एक ग्रह पे उतरना होगा। यान के कंप्यूटर में खराबियां आ गई हैं। हेलो हेलो, जिस ग्रह पे मैं उतरने जा रहा हूँ उसके बारे में मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। हेलो 209, तुम्हारा संदेश मिला। उस ग्रह पे उतरते ही अपने यान को नष्ट कर दो। 1 महीने का भीतर ही हमारा दूसरा यान तुम्हें बचाने के लिए वहां पहुंच जाएगा। और फिर वो अंतरिक्ष यान अत्यंत तेज गति से धरती की ओर बढ़ने लगा। धरती को छूते ही अंतरिक्ष यान का दरवाजा खुला और उसमें से एक अंतरिक्ष यात्री बाहर निकल आया। वाह, ये ग्रह तो बड़ा हरा भरा लगता है। शायद अच्छा समय कटे यहाँ। आदेश के अनुसार अंतरिक्ष यात्री ने तुरंत अपने यान को नष्ट कर दिया। 1 महीने बाद मुझे यहाँ लेने दूसरा अंतरिक्ष यान आएगा। भगवान ही जानता है तब तक जिंदा भी बचूंगा या नहीं। इस ग्रह का ये इलाका सबसे सुरक्षित लगता है। चारों ओर खाना बंद है। यहीं छिपे रहने में अपनी भलाई है। और वो अंतरिक्ष यात्री वहां हरी हरी घास पे चैन से लेट गया। वाह, इतनी लंबी अंतरिक्ष यात्रा के बाद पैर पसार के लेटने में क्या आनंद आ रहा है। लेकिन तभी एक अजीबोगरीब आवाज ने उसकी नींद हर ली। बाप रे बाप, कितना भयानक जानवर है ये तो। अगर ठीक समय पे मेरी आँख ना खुल जाती तो अपनी तो छुट्टी ही हो जाती आज।
अभी उसने एक मुसीबत से छुटकारा पाया ही था कि दूसरी नई मुसीबत उसके पीछे पड़ गई। यम यम। ये तो अजीब भूखे नंगों का ग्रह है। यहाँ हर कोई मुझे अपना भोजन बनाना चाहता है। बूहू। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा पाया हूँ आज। इस घने वन में रहना खतरे से खाली नहीं है। कुछ और आगे चलने पे उसे एक सड़क मिली। वाह, यहाँ भी हमारे ग्रह की तरह सड़कें हैं। फिर तो जरूर ये सड़क किसी न किसी नगर की ओर जाती होगी। सबकी निगाहों से बचते बचाते आखिर वो शक्तिनगर में जा पहुंचा। ये स्थान अधिक सुरक्षित लगता है। अच्छा हुआ जो मैं यहाँ रात में पहुंचा हूँ। अब कहीं छिपने का स्थान ढूंढा जाए। तभी गली के कोने पे एक कूड़ेदान पे उसकी नजर पड़ी। मेरे ख्याल से इस गंदे डब्बे में किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। और वो कूड़ेदान में घुस गया। यहाँ बैठ के मैं देखता हूँ कि इस नगर के निवासियों से दोस्ती की जा सकती है या नहीं। ना जाने यहाँ के निवासी कैसे होंगे। तभी गली का एक आवारा कुत्ता भोजन की तलाश में घूमता घामता वहां आ पहुंचा। यम यम। आए, ये अजीबोगरीब आवाज तो किसी जानवर की लगती है। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इस कूड़ेदान के अंदर से। यम यम। मर गए, ये कमबख्त तो इसी डब्बे के अंदर आ रहा है। अब क्या होगा। समझ में नहीं आता इतने बड़े नगर में ये जानवर क्या कर रहा है। अजीब ग्रह है ये। अब तो ये पेड़ ही मुझे इस भयंकर जानवर से बचा सकता है। बूहू। और फिर वो अंतरिक्ष यात्री फटाफट पेड़ पे चढ़ गया। जब से मैं इस ग्रह पे आया हूँ मुसीबत ही मुसीबत मिली है। जरूर इस ग्रह का नाम मुसीबत होगा। पेड़ पे चढ़ने के बाद उसकी जान में जान आई। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो उस जानवर को पेड़ पे चढ़ना नहीं आता, वरना आज मेरी छुट्टी हो जाती। हाँ हाँ। और वो अंतरिक्ष यात्री पेड़ पे बैठे बैठे ही सो गया। जब उसकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। आए, इस ग्रह पे तो बड़े ही अजीबो गरीब यान चलते हैं। कितना शोर शराबा है यहाँ। बाप रे बाप। पाप पीप पीप पाप पाप। इस नगर का हर आदमी गुस्से में दिखाई देता है। मुझे तो लगता है यहाँ का कोई भी प्राणी मुझसे दोस्ती नहीं करेगा। बूहू। तभी ओए सेठ, निकाल सारा माल वरना ये रामपुरी तेरे सीने के पार हो जाएगी। बचाओ, पुलिस पुलिस। ये सेठ पुलिस को बुला रहा है। इसकी अच्छी तरह पिटाई करो। हे। इसे इतनी मार मारो कि पुलिस को कुछ बताने की हिम्मत ही ना करे। यहाँ के निवासी तो बड़े हिंसक हैं। अगर मैं इनके हाथ पड़ गया तो मुझे भी मार डालेंगे। मुझे यहाँ से भाग निकलना चाहिए। और रात के अंधेरे में वो मौका पाकर पेड़ से नीचे उतर आया। वन में भी जानवर, नगर में भी जानवर। जाऊं तो जाऊं कहाँ। और फिर वो अंतरिक्ष यात्री नगर से बाहर कम आबादी वाले इलाके में चला आया। अरे वाह, उस मकान से खर्राटे की क्या मधुर आवाज आ रही है। इतनी गहरी नींद सोने वाले प्राणी के दर्शन तो करने ही चाहिए। क्या आराम की नींद सोया हुआ है। यहाँ इस तरह निश्चित होकर सोने वाला प्राणी जरूर अच्छे दिल का होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है ये मुझसे दोस्ती कर लेगा। अब तो इसी ग्रह पे केवल यही प्राणी मुझे सहारा दे सकता है। और वो अंतरिक्ष यात्री बड़े आराम से खिड़की के रास्ते अफीमी लाल के घर में घुस आया। अफीमी लाल इस सब से बेखबर खर्राटे बजाने में मशगूल था। मजे आ गए। मेरे लिए यहाँ एक खाली बिस्तर भी मौजूद है। अब मैं भी आराम से खर्राटे बजाऊंगा। ही। और फिर वहां खर्राटों की जुगलबंदी शुरू हो गई।
जल्द ही वो अंतरिक्ष यात्री अपनी विशालकाय नाक से भयंकर खर्राटे बजाने लगा। उसके खर्राटे इतने भयंकर थे कि अफीमी लाल भी उठ बैठा। ये क्या हो रहा है? क्या बात है? तुमने तो खर्राटे बजाने में मुझे भी मात दे दी। क्या प्यारी नाक बनाई है भगवान ने तुम्हारी, वाह वाह। अफीमी लाल की आवाज से वो जाग गया। मान गए उस्ताद तुम्हें, तुम तो मुझ गुरु के भी गुरु घंटाल निकले। तुमसे मिलके हार्दिक खुशी हुई है मुझे। मेरा नाम अंडो है। यहाँ से बहुत दूर स्थित एक ग्रह का मैं निवासी हूँ। मजबूरी का मारा हुआ हूँ मैं, बूहू। दोस्त, केवल 1 महीने के लिए मुझे तुम यहाँ शिफ्ट कर रहने दो। मुझ पे बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। यार तुम भी खर्राटेबाज और मैं भी खर्राटेबाज, हम दोनों की खूब छनेगी है। और फिर अंडो ने अपनी आप बीती अफीमी लाल को सुनाई। अंडो, डरने की कोई बात नहीं है, तुम आराम से यहाँ रहो, तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी दोस्त। जितने दिन मैं यहाँ रहूँगा तुम्हारी पूरी सेवा करूँगा। अच्छा, अब तुम चैन से खर्राटे बजाओ, मैं भी खर्राटे बजाता हूँ। कल सुबह हम आराम से बैठ के गप्पे लड़ाएंगे। हे शुभ रात्रि। और फिर सारी रात बिना किसी बाधा के उनकी जुगलबंदी चलती रही। दूसरे दिन अफीमी लाल रोज की तरह 12 बजे सो के उठा। लेकिन अचानक वो ऐसे उछला जैसे उसे करंट लगा हो। ये क्या हो रहा है? मेरे घर को ये क्या हो गया? कहीं मैं किसी और के घर में तो नहीं घुस आया हूँ? कमाल है, पूरा घर शीशे की तरह चमचमा रहा है, धूल और जालों का कहीं नामो निशान भी नहीं। ये क्या हो रहा है? तभी उसकी नजर खाने की मेज पे पड़ी। इतने सारे व्यंजन मेरे घर में कहाँ से आ गए? वाह, क्या बढ़िया केक है, यम यम। कहीं मैं ये सब सपना तो नहीं देख रहा हूँ? जरा खुद को चुटकी काट के देखता हूँ। ओह दोस्त, फटाफट हाथ मुंह धो लो। आज नाश्ते के लिए मैंने बड़े ही मजेदार व्यंजन बनाए हैं। आशा है तुम्हें जरूर पसंद आएंगे। ओ अच्छा, तो ये तुम्हारा कमाल है अंडो। मैं तो कल रात के बारे में भूल ही गया था। मैं अभी हाथ मुंह धोकर आता हूँ। और फिर दोनों दोस्तों ने खूब जमकर खाना खाया और गपशप की। तुम्हारा ग्रह तो बहुत ही बढ़िया होगा। हमारे ग्रह के लोग तो काम ही करते रहते हैं, आराम करते ही नहीं, सिर्फ मुझे छोड़कर। हमारे ग्रह पे वो सारा काम मशीन से होता है। हमारे ग्रहवासी तो सारा दिन आराम से खर्राटे मारते रहते हैं और खूब खाते हैं। अंडो की बात सुनकर अफीमी लाल का भी मन ललचाने लगा। यार अंडो, काश मैं भी तुम्हारे ग्रह को देख पाता। कितनी बढ़िया जगह होगी वो, चारों ओर खर्राटों की आवाजें ही गूंजती होंगी। दोस्त, मैं तुम्हें वहाँ ले तो नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें वहाँ के नज़ारे जरूर दिखा सकता हूँ। मेरी ये अनोखी टोपी तुम्हें ये अद्भुत कमाल करके दिखाएंगी। अच्छा, ऐसी क्या खास बात है तुम्हारी इस करामाती टोपी में? इसमें बहुत ही सूक्ष्म कंप्यूटर लगे हुए हैं। ये कंप्यूटर तुम्हारे विचारों को केंद्रित करके हमारे ग्रह तक ले जाएंगे और तुम्हें हमारे ग्रह के दर्शन कराएंगे। मैंने इस टोपी में लगे बटनों को दबा दिया है। अब तुम आराम से बैठ जाओ और यहाँ से खरबों मील दूर स्थित हमारे ग्रह की यात्रा करो। घबराने की कोई बात नहीं है। उस अद्भुत टोपी के पहनते ही अफीमी लाल के विचार प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से अनंत ब्रह्मांड में यात्रा करने लगे। एक विशाल ग्रह के करीब पहुंचकर उसके विचार स्थिर होने लगे
और फिर उसके विचार उस ग्रह की मनोरम घाटियों और हरे भरे वनों में से गुजरने लगे। कुछ ही क्षण बाद उसके विचार प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते हुए एक अत्याधुनिक नगर की ओर बढ़ चले। उस नगर का अद्भुत सौंदर्य था। चमचमाती सड़कें, गगनचुंबी इमारतें और हवा से बातें करती सुंदर कारों का काफिला। वाह वाह, क्या बात है। कितने आनंद से रह रहे हैं यहाँ के लोग। यही है स्वर्ग। अब मैं इस टॉपी का बटन दबाता हूँ ताकि तुम्हारे विचार फिर से वापस लौट आए। और कुछ ही क्षण बाद अफीमीलाल फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया। तभी दरवाजे पे दस्तक हुई। खट खट। आए, इस समय भला कौन आया है? अंडो तुम छिप जाओ। बाप रे बाप, मुझे तो तुम्हारे ग्रहवासियों से बड़ा डर लगता है। बूहू। दोस्त, मैं इस मेज के नीचे छिप गया हूँ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। जब मैं आवाज दूं तभी बाहर निकलना। अंडों को छिपाकर अफीमीलाल दरवाजे की ओर बढ़ा। अच्छा, तो पोस्टमैन चाचा आप हैं। कहिए, क्या समाचार लाए हैं? बंबई से तार आया है तुम्हारे नाम, शायद अफीमीलाल का है। हे। मर गए। आज रात को ही मशीनी लाल अपना काम खत्म करके वापस लौट रहा है। अब क्या होगा? क्यों दोस्त, इतने परेशान क्यों हो रहे हो? ये मशीनी लाल कौन है? मशीनी लाल है तो मेरा जुड़वा भाई, लेकिन स्वभाव में वो मुझसे बिल्कुल उल्टा है। वो हमेशा 99 के चक्कर में उलझा रहता है। इनाम और नाम पाने के लालच में वो जरूर तुम्हें पुलिस के हवाले कर देगा। मशीनी लाल बहुत ही अड़ियल घोड़ा है, उसे समझ पाना असंभव है। यार अंडो, अब तुम फटाफट यहाँ से भाग लो। दोस्त, अभी अभी मेरी अद्भुत टॉपी के कंप्यूटर ने एक शानदार आइडिया ढूंढ निकाला है। मशीनी लाल जितने समय भी घर के अंदर रहेगा, मैं कमरे के इस कोने में इस तरह मूर्ति बना बैठा रहूंगा। ही। तुम अपने भाई से कहना कि तुमने उसकी गैर मौजूदगी में ये मूर्ति खरीदी है। उसे बिल्कुल शक नहीं होगा, वह मुझे मूर्ति ही समझेगा। लेकिन अंडो, तुम ये कैसे कर पाओगे? तुम्हें शायद पता नहीं कि मैं लगातार कई घंटों तक बिना सांस लिए मूर्ति बना रह सकता हूँ। ये देखो, अभी तुम्हें दिखाता हूँ। और कुछ ही मिनटों में अंडों का पूरा शरीर पत्थर जैसा बन गया। क्या बात है, ये तो वाकई बहुत बढ़िया तरकीब है। और रात को जब मशीनी लाल घर पहुंचा, याहू, मेरा घर तो बिल्कुल सही सलामत है। यानी मेरी गैर मौजूदगी में कोई चोरी वोरी नहीं हुई। किस चोर में इतनी हिम्मत है कि मेरे होते हुए घर में घुसता? मैं उसकी टांगे नहीं तोड़ देता। ही। वाह, मेरा प्यारा दुलारा कलर टीवी भी बिल्कुल सही सलामत है। हे। बम्बई में चिंता के मारे मैं एक रात भी सो नहीं सका। अब शांति मिली है। लेकिन तभी ये क्या है? ये मूर्ति मैंने खरीदी है। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। क्यों, है ना सुंदर? सुंदर? ऐसी बेहुदा बदसूरत मूर्ति तो मैंने आज तक नहीं देखी। गुर्र। अच्छी तरह कान खोलकर सुन लो, मैं इस मूर्ति को अपने घर में रखने नहीं दूंगा, समझे? लेकिन मशीनी भैया, इतने निर्दयी ना बनो। कितनी प्यारी मूर्ति है ये। तेरी अकल घास चरने गई होगी, पर मेरी नहीं। ग्रर। धीरे फेंको भैया, टूट जाएगी। अभी मुझ पे यात्रा की थकान है, वरना मैं इसे चकनाचूर करके फेंकता। ग्रर। बाप रे बाप, इस कमबख्त ने तो मेरी कमर ही तोड़ डाली। हाय बूहू। लेकिन मशीनी भैया, वो कोई साधारण मूर्ति नहीं बल्कि जादुई मूर्ति है। उस मूर्ति के प्रभाव से देखो मैं कितना चुस्त बन गया हूँ। जरा देखो, तुम्हारी गैर हाजिरी में घर कितना चमका रखा है। ओए, जादू वादू पर तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन तूने पूरे घर को वाकई चमका के रखा है। चलो ले आओ मूर्ति। थैंक यू माय डियर ब्रदर। अंडो, बात बन गई। मैंने मशीनी लाल को बना लिया। चलो, शुक्र है ऊपर वाले का।
और अफीमी लाल खुशी खुशी अंडों को वापस घर में ले आया। मशीनी भैया, ये जादुई मूर्ति मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से खरीदी है। बकवास बंद कर, मैं वैज्ञानिक हूँ और इस तरह की उल्टी सीधी बातें सुनना पसंद नहीं करता। और दूसरे दिन सुबह जब मशीनी लाल अपने दफ्तर चला गया, अंडो, अब फटाफट उठो और कुछ खा पी लो, मशीनी लाल शाम से पहले नहीं आएगा। मुसीबत की जड़ गया याहू। फिर उन्होंने खूब जमकर नाश्ता किया। आखिर हम मशीनी लाल को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो ही गए। कल रात को तो मेरी जान ही निकल गई थी। नाश्ते के बाद अंडों ने एक ही घंटे में घर का सारा काम निपटा दिया। उसके बाद उन्होंने शाम ढलने तक खूब जमकर खर्राटे मारे। और जब शाम को मशीनी लाल वापस लौटा, वाह, आज भी तूने घर का सारा काम निपटा लिया है, ये तो कमाल ही हो गया। सब इस मूर्ति की कृपा है। एक दिन शुक्रवार को जब वे टीवी पे ये जो है जिंदगी देख रहे थे, दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो है जिंदगी एक पुराना टीवी सीरियल है जो दूरदर्शन पे आज से लगभग 30 साल पहले आया करता था। राजा, ये क्या हो रहा है? ये तेरा सिर हो रहा है। वो टीवी सीरियल अंडों को भी इतना अच्छा लगा कि उसकी हंसी छूट गई। हो हो, आए आए। अफीमी लाल, मुझे ऐसा लगता है कि अभी अभी मैंने इस मूर्ति में से हंसी की आवाज सुनी है। भैया, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जादुई मूर्ति है। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे गलतफहमी हुई है। भैया, ये जादुई मूर्ति है, ये कुछ भी कर सकती है। दूसरे दिन मशीनी लाल जब घर लौटा तो अफीमी लाल बाजार गया हुआ था। ये अफीमी तो वाकई मेरी तरह मशीनी बन गया है, कमाल हो गया। ओह, आज काफी थक गया हूँ, कुछ देर कमर सीधी कर लूं तो फिर चलकर हाथ मुंह धोऊं। बड़ा काम था आज दफ्तर में। ना जाने क्यों जब भी मैं अकेले में बैठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये बेढंगी मूर्ति मुझे घूरे जा रही है। इसकी ऐसी की तैसी ग्रर। मेरा बस चले तो मैं अभी इसे उठा के बाहर फेंक दूं। ग्रर। अफीमी का बच्चा कहता है कि ये जादुई मूर्ति है। जादू टोना रह गया केवल बंगाल में। विज्ञान के इस युग में कोई मूर्ख ही ऐसी बातों पे विश्वास कर सकता है। जादुई मूर्ति मेरे ठेंगे से। अंडों से रहा नहीं गया और उसने भी मशीनी लाल को जीभ चिढ़ा दी। क्या ये क्या हो रहा है? और जब अफीमी लाल बाजार से सामान खरीद कर वापस लौटा, मशीनी भैया, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक ही है, आज तुम्हारी उस जादुई मूर्ति ने मुझे जीभ चिढ़ाई है। ये कैसे हो सकता है? भैया, मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये एक पहुंचे हुए फकीर की दी हुई जादुई मूर्ति है। अंडो, मशीनी काफी डर गया है, लेकिन तुम उससे ज्यादा छेड़खानी नहीं करना, वरना कहीं उसे तुम्हारे रहस्य का पता न लग जाए। और इसी तरह अंडों के दिन खूब मजे में बीत रहे थे कि एक रात बैडमैन दी लालटेन, उस्ताद ये घर तो माला माल लगता है। ठीक है, चलो आज हम यही हाथ साफ करेंगे। उन चोरों द्वारा फेंके हुए अनोखे डिब्बे ने पूरे घर को बेहोश कर देने वाली विशेष गैस से भर दिया। उस गैस के प्रभाव से अफीमी और मशीनी दोनों सोते सोते बेहोश हो गए। उन चोरों ने विशेष मास्क लगाकर घर की सारी चीज़ों पे हाथ साफ करना शुरू कर दिया। वाह वाह, कपड़ों से भरी अलमारी, बर्तनों से भरा रसोई घर और कलर टीवी भी, मजे आ गए। चोर जब घर का सारा माल इकट्ठा कर चुके तो उनकी नज़र अंडों पर पड़ी। बैडमैन दी लालटेन, ये मूर्ति है तो अजीबोगरीब, लेकिन चोर बाजार में इसके भी 100-150 तो मिल ही जाएंगे। इस घर वाले भी अजीब हैं जो ऐसी बेहुदा मूर्ति अपने घर में रख रखी है। ये क्या हो रहा है? वो चोर बाहर खड़े ट्रक पर फटाफट सारा चोरी का माल लादने लगे। बाप रे बाप, ये तो चोरी कर रहे हैं।
ये वाहन जिस जिस रास्ते से गुजरेगा मैं उसे खूब अच्छी तरह याद कर लूंगा। बैडमैन दी लालटेन उस्ताद, आज फिर हम अपने महान काम में सफल हो गए। याहू! आज चले, मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही ऐश किया करोगे। हे। कुछ ही देर बाद उन चोरों का ट्रक एक वीरान हवेली के पास रुका। अय बैडमैन दी लालटेन है। आज तक पुलिस हमारे ठिकाने का पता नहीं लगा पाई है। मूर्ख पुलिस हमें शहर के किसी गली कूचे में ढूंढ रही होगी। सारा माल ठिकाने लगाने के बाद उन चोरों ने शराब की बोतलें खोलकर कामयाबी का जश्न मनाना शुरू किया। पिए चले, जी भर के पिए, आज तो मजा ही आ गया। गुड मैन दी लालटेन प्यारे उस्ताद, तुमने मुझे चोरी का गुर सिखाकर मेरी जिंदगी बना दी है। काफी रात बीतने के बाद मौका अच्छा है, ये दोनों धुत पड़े हैं, अब मैं यहाँ से भाग निकलता हूँ। चेला उस्ताद दोनों खर्राटे बजा रहे थे। सूरज निकलने से पहले ही मुझे वापस अफीमी के पास पहुँचना है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। अंडों को पूरा रास्ता याद था, सो उसे वापस लौटने में कोई कठिनाई नहीं हुई। दौड़ते दौड़ते मेरा तो बुरा हाल हो गया। अफीमी दोस्त जल्दी उठो, सब सामान चोरी हो गया है। क्या अंडो, ये तुम क्या कह रहे हो? और फिर अंडों ने सारी आपबीती अफीमी लाल को कह सुनाई। दोस्त, अब तुम फटाफट जाकर पुलिस को बता दो कि चोर उस पुरानी हवेली में छिपे हुए हैं, तुम्हें खूब इनाम मिलेगा। तभी अचानक अंडों की टोपी में से टू टू की आवाज आने लगी। मेरी टोपी में से सिग्नल, यानी कि मुझे वापस ले जाने के लिए मेरे ग्रह का यान आ गया है। और वे दोनों खुशी खुशी दौड़ते हुए मकान से बाहर निकल आए। वो रहा हमारे ग्रह का अंतरिक्ष यान। याहू! अंडो, मुझे भी खुशी हो रही है और रोना भी आ रहा है। तुमसे विदा लेने को जी नहीं चाहता। दोस्त, मेरा भी यही हाल है, लेकिन वापस तो जाना ही होगा। बूहू! और अंडों ने अपनी टोपी के जरिए जवाबी सिग्नल देना शुरू कर दिया। जवाबी सिग्नल मिलते ही वो अद्भुत अंतरिक्ष यान अंडों को लेने के लिए धरती पे उतर आया और वे दोनों दोस्त आखिरी बार एक दूसरे से गले मिलकर विदा हुए। अंडो, मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊंगा। अफीमी दोस्त, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आया करेगी। बूहू! अंडों के जाने के बाद अफीमी लाल ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी और पुलिस ने तुरंत छापा मारकर चोरी का सारा माल बरामद कर लिया। अफीमी लाल ने जिस बहादुरी के साथ चोरों का पीछा करके उनके गुप्त ठिकाने का भंडाफोड़ किया है, वो बेमिसाल है। अफीमी लाल को हम 5,000 रुपये का नगद इनाम दे रहे हैं। अंडों के चले जाने के बाद उनके घर का हाल वही हो गया। अफीमी के बच्चे, आज भी तूने घर की सफाई नहीं की है और सारे बर्तन भी झूठे पड़े हैं। मैं क्या करूं? वो जादुई मूर्ति मुझे वापस ला दो, मैं फिर पहले जैसा बन जाऊंगा। मैंने पूरी दिल्ली छान मारी, लेकिन मुझे कहीं भी वो जादुई मूर्ति नहीं मिली। चलो, अच्छा ही हुआ जो वो मूर्ति नहीं मिली, नहीं तो शायद मुझे भी जादू टोने पे विश्वास होने लगता। ही। समाप्त। तो दोस्तों, ये थी मनोज कॉमिक्स की पेशकश अफीमी लाल और अनोखा प्राणी। मशीनी लाल अफीमी लाल की एक और मनोरंजक कॉमिक्स लेकर मैं जल्द ही आप लोगों के सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।